हाय गाइस, जय हिंद। गाइस, मेरा पहले वाला अकाउंट हैक हो गया एंड मैंने बहुत कोशिश की रिट्रीव करने की, बट मैं वो अकाउंट रिट्रीव नहीं कर पा रही हूँ। सो बहुत सारे वीडियोस थे उसमें, बहुत सारे एस्पायरेंट्स का मेरे पास रिक्वेस्ट आया है कि मैम हमारी एसएसबी आने वाली है। OLQs के ऊपर जो मैंने वीडियोस पोस्ट करे थे वो लोग बोल रहे हैं कि आप दोबारा इनको पोस्ट करो। गाइस, मैंने वो वीडियोस भी रिट्रीव करने की कोशिश करी, मैं किसी रीज़न से वो वीडियोस भी रिट्रीव नहीं कर पा रही हूँ। बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट लूज योर हार्ट। आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और अगर मैंने कमिटमेंट दी है तो वो हमेशा मैं पूरी करती हूँ। सो मैंने ये बोला था कि मैं अगर वो वीडियोस रिट्रीव नहीं कर पाई तो मैं दोबारा से वीडियोस बना के डालूंगी और मैं हर एक OLQ के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना के डालूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। सो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को OLQs के बारे में ही कुछ बताऊंगी। गाइज, मैं ये एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ OLQs के बारे में। सो जितने भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, मैं हर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को अलग इस बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट टाइम मैंने क्लब करके किया था, बट इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर एक OLQ को अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट आप लोगों की समझ में वो ज्यादा इजीली आ जाए। ठीक है गाइज? सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैं कोई GTO नहीं हूँ लेकिन एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी हूँ। मैंने पर्सनली ऑन ग्राउंड काम किया है, GTOs के साथ काम किया है। सो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगा कि ये क्वालिटीज़ आर्मी ऑफिसर में होनी चाहिए और ये हम क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब कैसे कर सकते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, तो मैं वो एक्सपीरियंसेस आप अपने या वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू फील फ्री टू फॉलो एनी GTO या जो लोग SSB में रह चुके हैं उनके लिए। बट बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो शायद कोचिंग अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से मैं उनको ये हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी भी तरीके से मैं किसी भी फॉर्म में आर्मी ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं एस्पायरेंट्स, उनकी हेल्प कर सकूं, तो इसको एक एड ऑन नॉलेज समझ के आप रख सकते हैं। राइट गाइस? सो गाइस, OLQs हमारे जो होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो फैक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है? सो फैक्टर 1 होता है, फैक्टर 2 होता है, फैक्टर 3 होता है एंड फैक्टर 4 होता है। सो हमारे जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं जिनको हम OLQs बोलते हैं, फैक्टर 1 इज योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। एंड इस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आता है? आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आता है। राइट गाइस? आपका रीजनिंग एबिलिटी आता है, आपका ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आता है एंड आपका आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट OLQs हैं जो हमारा फैक्टर 1 बनता है। ठीक है? देन कम्स योर फैक्टर 2। फैक्टर 2 इज योर सोशल एडजस्टमेंट, कि आप एज एन ऑफिसर या एज अ पर्सन सोशली कितना एडजस्ट कर पाते हो अपने आप को। उसके अंदर आपके जो सब पार्ट्स आते हैं, दैट इज सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, राइट, एंड देन इट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका आता है फैक्टर 2 के अंडर। फैक्टर 3 जो है, दैट इज योर सोशल इफेक्टिवनेस। फैक्टर 2 वॉज सोशल एडजस्टमेंट, नाउ दिस इज योर सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस में गाइज आप लोगों के फैक्टर्स जो आते हैं, दोज आर इनिशिएटिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। राइट गाइज? एंड देन लास्टली जो फैक्टर 4 है वो है आपका डायनेमिक। इसके अंदर जो आपके फैक्टर्स आते हैं वो है डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। सो मैं हर एक OLQ को एक्सप्लेन करूंगी अपनी आने वाली वीडियोस में एंड मैं आप लोगों की इस तरीके से हेल्प करूंगी। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आप इन फैक्टर्स को अपनी रियल लाइफ में इनकलकेट कैसे कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स देके, सो दैट आप लोगों के लिए OLQs अपने अंदर इनकलकेट करना ईजी हो जाए। एंड गाइज, मैं यहाँ एक चीज और आपको बताती हूँ कि SSB में जो आपके 3 असेसर्स होते हैं, फर्स्ट इज योर GTO जो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, सेकंड इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, थर्ड इज द साइकोलॉजिस्ट। ये तीनों आपके अंदर वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू जो आपके टेस्ट्स होते हैं, WAT, TAT, GTO के जितने भी टेस्ट्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, आपके ग्रुप टास्क होते हैं, आपका कमांड टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क होता है, स्नेक रेस होती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेते हैं। गाइज, ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स इनके बनाए हुए होते हैं, अलग अलग टेस्ट, लेकिन ये चेक आप में क्या कर रहे होते हैं, वो है सिर्फ OLQs।
सो एक्चुअली एसएसबी आपके अंदर OLQs जो 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है वो ही चेक कर रही होती है। सो जब भी आप टेस्ट लिखने बैठे, WAT, TAT या आप GTO के कोई अगर टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, सो गाइज अपने ध्यान में ये जरूर बात रखिएगा कि आपके OLQs ही सिर्फ चेक किए जा रहे हैं वहाँ पे। सो आपको जो ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं वो टेस्ट की प्रैक्टिस में तो लगाना है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने अंदर OLQs को इनकलकेट करने में लगाना है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए SSB क्लियर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा, राइट गाइस। अब to become an officer in armed forces, you know, one must inculcate these OLQs in them. आप जब भी रियल लाइफ में ये चीजें अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करो, आप ऐसे सोचो कि अगर मैं आर्मी ऑफिसर होता या मैं आर्मी ऑफिसर होती तो मैं इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता था। जब आप इस तरीके से अपना जीवन जीना शुरू करेंगे तो आपके लिए SSB में भी परफॉर्म करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है गाइस। एंड believe you me guys, there are a lot of academies, there are a lot of coaching centers, लेकिन कोई भी कोचिंग सेंटर आपको गाइड कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है, आपको बेसिक प्रोसीजर ऑफ SSB समझा सकता है, लेकिन कोई भी कोचिंग सेंटर, मैं साइकोलॉजी की खुद एक स्टूडेंट हूँ, कोई भी कोचिंग सेंटर या अकेडमी 15 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी नहीं बदल सकती है गाइज। ये सब आपको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो कैसे करोगे आप? पढ़ के अपने अंदर ये सब चीज़ें जो हैं, आदतें जो हैं, डेली हैबिट्स को चेंज करके, और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में, तो उससे आपको इजी हो जाएगा एंड समझ में आएगा कि OLQs आप अपने अंदर कैसे इम्बाइब कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड फॉर दिस OLQs यू हैव टू डिवोट अ डिसेंट टाइम ऑन यू। आपको अपने ऊपर एक डिसेंट टाइम देना पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी ये जो OLQs हैं आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं, ठीक है गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आप आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आप डिफेंस फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है गाइज। सेकेंड इज नो योरसेल्फ। आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप ये देखिए कि जो ये 15 OLQs हैं, क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, और आप वो 15 OLQs की एक लिस्ट बनाइए और अपने डेली डे टू डे बिहेवियर में, गाइस अपने से ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता, सो आपको अंदर से पता होगा कि आपके अंदर कौन सी OLQ या कौन सा ऑफिसर लाइक क्वालिटी मिसिंग है। सो सबसे पहले आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड फिर आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी OLQs, कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ऑलरेडी हैं और कौन सी आपको इम्बाइब करने की कोशिश है या सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो वो आप एक दिन बैठ के ये काम कीजिए जरूर, एंड जो चीजें आपके अंदर जो OLQs नहीं है फिर उनके ऊपर काम करना आप शुरू कीजिए, ठीक है गाइस। सो पहला हो गया, आपको अपना गोल पता होना चाहिए। सेकंड हो गया कि आपको अपने आप के बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर कौन से OLQs हैं और कौन से आपको इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट गाइस। देन थर्ड इज नो दी OLQs। फिर आपको OLQs के बारे में भी पता होना चाहिए कि 15 OLQs एक्चुअली हैं क्या और वो किस तरीके से आपको इफेक्ट करते हैं या आपको हेल्पफुल होते हैं एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, या किस तरीके से वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं SSB क्लियर करने में, ठीक है। देन आप स्टार्ट डेवलपिंग दीज OLQs इन योर डेली लाइफ। फिर जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी आगे, एंड जब आपको ये OLQs समझ आ जाएंगे तो आप इन OLQs को अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्बाइब करना है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए एंड स्टार्ट इनकलकेटिंग देम अपने अंदर कि किस तरीके से एक ऑफिसर बिहेव करता है कोई भी सिचुएशन में या किसी भी सर्कमस्टांस में, राइट गाइस। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है तो अगर आप एक ऑफिसर होते हैं तो आप उसको कैसे डील करते हैं गाइज। यही आपसे एक्सपेक्टेड होता है SSB में और यही आपसे एक्सपेक्टेड होता है आर्म्ड फोर्सेस में एज एन ऑफिसर, राइट गाइज। सो नाउ गाइज देयर आर 2 काइंड ऑफ OLQs, एक जिनको हम ट्रेनेबल OLQs बोलते हैं और एक जिनको हम नॉन ट्रेनेबल OLQs बोलते हैं। ट्रेनेबल OLQs होते हैं गाइज जो हम ट्रेनिंग के दौरान भी एक कैडेट के अंदर एक ऑफिसर को बनाने में इनकलकेट कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान भी ठीक किए जा सकते हैं। बट नॉन ट्रेनेबल OLQs होते हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी होते हैं बाय बर्थ,
बाय नेचर, बाय पर्सनैलिटी, जिनको कि हम शायद इन्हांस कर सकते हैं लेकिन उनको आपके अंदर हम इम्बाइब नहीं कर सकते। उसके लिए अगर वो नॉन ट्रेनेबल OLQs आपके अंदर कम हैं या नहीं हैं, सो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी कि आप उनके ऊपर मेहनत करने की कोशिश कीजिए। देखिए गाइस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो इंसान बदल नहीं सकता। मैं भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने भी अपने आप को विद टाइम चेंज किया है। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपका एक्सपोजर कितना है, आपने किस तरीके से काम किया है, इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स हैंडल करी हैं, लाइफ में इंडिपेंडेंटली चीज़ों को डील किया है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं। सो अगर आप प्रोटेक्टेड किड रहे हो, आपने कभी कोई जैसे लाइक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप आज से ही उसको अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश कीजिए। तो जो नॉन ट्रेनेबल एट्रीब्यूट्स होते हैं या OLQs होते हैं, वो उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। अब आप ये पूछोगे कि मैम नॉन ट्रेनेबल एट्रीब्यूट्स या OLQs कौन से होते हैं? सो उनमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी हो गई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, सोशल अडेप्टेबिलिटी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट OLQ होता है गाइज, एंड कोऑपरेशन हो गया, लाइवलीनेस हो गया, करेज हो गया। ये जो क्वालिटीज है गाइज, ये आपके अंदर होती हैं, ये कोई कूट कूट के आपके अंदर डाल नहीं सकता। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर मिसिंग हैं तो मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप आज से ही ये सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर ये आप में एब्सेंट पाई गई SSB में तो आप कभी भी SSB क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं आने वाली वीडियोज़ में कोशिश करूंगी कि हर एक OLQ को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सो दैट जितना मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी आप लोगों की हेल्प करूंगी। गाइज, आप प्लीज़ मेरी ये वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 17,000 फॉलोअर्स थे, एंड शायद बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और मैंने नया अकाउंट शुरू किया है। सो आप लोगों की ये वीडियोस को शेयर करने से मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को हेल्प होगी, और यही मेरा मिशन है, यही मेरा विजन है। मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे सिर्फ इसी वजह से आई थी क्योंकि मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करना था। गाइज, ये नॉलेज अगर मेरे साथ ही चली गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ आगे शेयर कीजिए। नॉलेज जितनी हम शेयर करेंगे उतनी बढ़ेगी। और मैं एक ऑफिसर हूँ, और अगर मेरी वजह से या मेरी वीडियोस के थ्रू या मेरी बातों के थ्रू कुछ और एस्पायरेंट्स इंस्पायर होते हैं और SSB क्लियर करते हैं, और हम इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को और ऑफिसर्स दे सकते हैं, तो आई बिलीव मेरे लिए इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे एस्पायरेंट्स ये मैसेज करते हैं कि मैम वी गॉट रिकमेंडेड। आई रियली फील प्राउड ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो आई एम देयर बिकॉज यू गाइज आर देयर, you guys are there and you will become officers because people like us are there. So it's a कोऑपरेटिव वो है, कोऑपरेशन होनी चाहिए जो एक आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। सो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये मेरी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करो, बिकॉज बहुत क्योस हो गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया, पीछे बहुत सारी वीडियोस थे जो उस अकाउंट में चले गए हैं। मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ये वीडियोस, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ दोबारा से, आप लोग प्लीज़ मेरे को कोऑपरेट कीजिए। एंड जो भी डिफेंस एस्पायरेंट्स है, जिन लोगों की मैं मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ उन लोगों की हेल्प होगी। सो अब मैं ये सीरीज़ एक चलाऊँगी OLQs के ऊपर। स्टे ट्यून्ड। ओके, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।